ठीक है। फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट्स और आपका ब्लड टेस्ट, ये आत्म अभिशंसन में नहीं आते हैं। ये इसी केस से बोला गया, ब्लड टेस्ट को सेल्फ इंक्रिमिनेशन में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि उनको आत्म अभिशंसन नहीं माना है। ये किए जा सकते हैं, नहीं किया, नहीं माना है, ऐसे लिख लीजिए, को नहीं माना है। बात क्लियर है। यानी किसी व्यक्ति ने जब अपराध कर दिया है तो अपराध के बाद में भी उसके पास में 3 तरह के संरक्षण हैं। एक तो उस समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगी, एक उसको सेम किसी भी क्राइम के लिए 1 से अधिक 12 पनिश नहीं कर सकते हैं, तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि खुद के खिलाफ एविडेंस देने को नहीं किया जाएगा कि भाई एविडेंस भी तुम ही दो, ये पुलिस का काम है, पुलिस ढूंढेगी। बात क्लियर है? बताएंगे एक बार। अतिरिक्त बातें मत किया करो भाई, प्लीज अतिरिक्त बातें मत किया करो, ठीक है। ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट। अभी मैंने मतलब देखो, मानव जो है ना, कहते हैं उसका मन पर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो मन का काम ही ये है कि विपरीत चीजों में आपको लगाएगा। जब मान के चलो आप संत प्रवृत्ति के हो जाएंगे तो मान। अगला आर्टिकल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। क्या कहता है अनुच्छेद 21? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक, प्राण समझते हैं आप? कब तक जीवित हैं? जब आपके अंदर प्राण है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या है? अब तो सबसे पहले हमको समझ में आए कि यहां पर बात की गई है लाइफ के लिए, यानी कि आपके जीवन से संबंधित अधिकार बताए गए हैं। प्राण हम सबके अंदर बसते हैं, प्राण नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। देह का मतलब शरीर होता है, बॉडी होती है। तो यानी कि आपकी बॉडी और आपकी बॉडी के अंदर जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको यहां पर बताया गया है। अब तो कैसे पता चले कि जीवन क्या होता है? तो जीवन के अधिकार की बहुत विस्तृत व्याख्या जब हमारा संविधान लिखा गया तब नहीं बताया गया था, मतलब लाइफ का क्या मायना है। लेकिन एक कम्युनिस्ट नेता थे ए के गोपालन, जब उनको 1950 में कैद कर लिया गया तो तब का एक केस है, तो तब थोड़ी सीमित व्याख्या हुई थी प्राण की, तो उसको लिखना ए के गोपालन, नोट करें छोटा सा, ए के गोपालन। लाइफ क्या है? ए के गोपालन, और इनका था मद्रास राज्य से वर्सेज मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट एक केस है आपका, जो कब का है? 1950 का। अब इनको जब वहां आपका मद्रास जेल में ये थे ए के गोपालन, तो इन्होंने कहा कि भाई मुझको जो जेल में रखा जा रहा है ये मेरे अधिकारों का हनन है, कि भाई मुझे तो 19(1)D में क्या कहा गया है कि घूमने की स्वतंत्रता है। तो उन्होंने कहा जेल में तो मैं घूम ही नहीं पा रहा हूँ कहीं भी, तो उसके रेस्ट्रिक्शंस भी बताए गए कि भाई ऐसा नहीं है कि आप जेल में बंद हैं तो आप कहीं भी घूम सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे निवारक निरोध में रखा जा रहा है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। जब व्यक्ति को क्या बोलें कि उसके बहुत सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं उससे, गंभीर अपराध हो गए, तो राजनीतिक वजह से ये गए, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई नहीं, किसकी बात मैंने आपसे की, इसको कहीं किनारे पे लिखना, अभी आगे जरूरत पड़ेगी हमको। निवारक, आर्टिकल 22 में भी ये मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक्ट वहां पर हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। निवारक निरोध अधिनियम, इसको कहीं किनारे पे लिखो अभी। इसको हम बोलेंगे निवारक निरोध, यानी कि नहीं सॉरी, इसको हम बोलेंगे आपका क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन वर्ड कितने लोग जानते हैं? थम्स अप करें एक बार। एक्ट ये कब का है आपका? 1950 का है, 1950। देखो, निवारक निरोध का मतलब ये होता है कि डिटेंशन का मतलब होता है नजरबंदी में किसी को रख लेना, कि आप बिना परमिशन के मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे कई बार नेताओं को उनके घर में ही नजरबंद कर लिया जाता है। जैसे हम आपका यूपी पुलिस के आंदोलन के लिए चले गए, तो जैसे मैंने वीडियो बनाई कि भाई हम यूपी पुलिस में इस दिन जो है उसके भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए आपका आंदोलन करने वाले हैं, तो तुरंत हमारे वहाँ हमारा घर कैप्चर कर लिया गया। लोगों को लगा कि भाई इसके कहने से जो है वो बच्चे पहुँच जाएंगे वहाँ, तो उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई। हमारी मम्मी, बहन, पिताजी, हमारे पिताजी जैसे घेर में रहते हैं खरक में, तो उनको वहाँ डिटेन कर लिया गया। मम्मी और हमारी छोटी बहन है उसको घर में, तो वहाँ लेडीज पुलिस, और वो मतलब मुझे ढूंढ रहे थे कि उसको लड़के को बुलाओ कहाँ है। अब भाई तुम्हारा भगत सिंह,
तो निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, तो इन्होंने कहा कि मेरे जो अधिकार है, निवारक निरोध अधिनियम, मेरे जो अधिकार है वो मुझसे छीने जा रहे हैं। तो निवारक निरोध अधिनियम आया तभी 1950 में, उसमें कहा गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में क्या कहा गया, ठीक है मैं मजाक कर रहा हूं, भगत सिंह एक महान व्यक्तित्व है, उनसे मतलब हम उनका एक अंश बराबर भी हो पाए तो बड़ी बात होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है, इसमें कहा गया कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट है 19(1) का उल्लंघन नहीं करता है, 19(1) का उल्लंघन नहीं करता। यही इनका केस है कि भाई मेरा आर्टिकल 19 का जो है हनन हो रहा है। तो यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो अभी हम बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, इसको आसानी से ऐसे समझेंगे आप, एक व्यक्ति को गिरफ्तारी के कितने देर के बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, तो आप कहेंगे 24 घंटे में पेश करना पड़ता है भैया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने तक, जिसको आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है उसको 3-3 महीने क्या एनएसए के तहत 1-1 साल तक भी नहीं पता होता, उसके अपने अधिकार छीन लिए जाते हैं। जैसे आतंकवादी हुआ कोई, या किसी अन्य केस में, या कोई भी अन्य कारण हो सकते हैं, उनको आर्टिकल 22 में हम बहुत अच्छे से विस्तार से बताएंगे आपको क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। तो अभी छोटी सी बात समझ में आ गई ना, थम्स अप करके मुझे बता दिया करो एक बार कि हाँ जी। तो इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को अगर डिटेन किया जा रहा है तो 19(1) का उल्लंघन नहीं होगा। तो यहाँ पर जीवन की क्या बोलेंगे, जीवन की जो है सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया यहाँ पर भी, जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ नहीं बताया तो बहुत कुछ बोलने का अर्थ भी नहीं बनता। जीवन के अधिकार की सीमित व्याख्या की, कैसा एक्सप्लेनेशन किया है, लिमिटेड एक्सप्लेनेशन। इन ए.के. गोपालन केस सुप्रीम कोर्ट जज ए लिमिटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या बोलेंगे, अभी भी हमको नहीं पता चला भैया जीवन के अधिकार में क्या शामिल है, वही हमको जानना। इसके बाद में हुआ मेनकावादीवाद, मेनका गांधी, गांधी फैमिली से थी मेनका गांधी, इनके हस्बैंड का नाम बताओ जरा मुझे, मेनका गांधी वाद, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, यूओआई। कब का है ये, बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए जब पॉलिटी को आप पढ़ रहे हैं, 1978 में। दरअसल में मेनका गांधी के बारे में मैं आपको बताऊं, मेनका गांधी गांधी परिवार से हैं, इनके पति का नाम संजय गांधी था। और जब देश में इमरजेंसी लगी थी, आर्टिकल आपका अगर हम बात करें 350 का प्रयोग करके इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था पहले तो कि भाई ये अब 6 वर्ष तक जो है चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। तो उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद के साथ में मिलकर इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी में बहुत सारी चीज़ें की गई, संजय गांधी को जिम्मेदारी दी गई कि भाई लोगों की लिस्ट तैयार करो, कौन कौन लोग गिरफ्तार होने चाहिए, लाखों लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के चलते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया, जिसको हम अब आज भी अब बोलते हैं कि हमारे संविधान जब हम कहते हैं तो सरकारें जरूरी नहीं है कि उसका पालन ही करेंगी, जैसा कांग्रेस ने ऐसा किया वहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने। तो मेनका गांधीवाद, तो मेनका गांधी कौन हुई, ये गांधी फैमिली से हुई। अब जब इमरजेंसी हटी 21 महीने बाद 1977 में, तो 1977 में कांग्रेस चुनाव हार गई क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा ही इतना था। और आपका जो देसाई गवर्नमेंट थी वो आ गई, आपका मोरारजी देसाई सरकार। और मोरारजी देसाई की जैसे ही सरकार आई तो उन्होंने कमेटी बनाई, शाह कमेटी। और उस शाह कमेटी का काम यही था कि भाई जो इमरजेंसी लगी उसके क्या कारण थे, उनकी एक रिपोर्ट बताओ। तो इसमें बहुत सारे लोगों के नाम थे, उस शाह कमेटी में नाम था मेनका गांधी का भी, इनका भी नाम उसमें शामिल था, मतलब सदस्यों में नहीं, जांच के दायरे में कि इनसे भी कुछ नहीं की जाएगी। तो इन लोगों को रोक दिया गया भारत में ही कि भाई तुम अब कहीं मूवमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन ये मेनका गांधी जो थी, इनकी एक मैगजीन हुआ करती थी सूर्या, जो यूएसए से चलती थी, तो इनको अमेरिका आना जाना पड़ता था। अब जब ये अमेरिका के लिए वहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गई तो इनका पासपोर्ट इनसे छीन लिया गया, और पासपोर्ट एक्ट के तहत तो इनसे पूछा गया कि भाई, इन्होंने पूछा भाई मेरा पासपोर्ट क्यों छीना जा रहा है, तो इन्होंने कह दिया, उन्होंने बता दिया भाई हम इसका कारण बताने के लिए जिम्मेदार नहीं है। कारण बताया जाए या नहीं बताया जाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसको भी हम आर्टिकल 22 में एक्सप्लेन करेंगे किन सेक्शंस में ये बात की गई है। तो कहने का मतलब है यहां पर फिर जब ये कोर्ट में केस गया तो यहां जीवन के अधिकार की विशेष व्याख्या की गई है, तभी आप समझेंगे। जीवन के अधिकार की मैं आपसे पूछूंगा,
विस्तृत व्याख्या, एक आपका विस्तृत व्याख्या कहां पे की गई है, मतलब उसको लार्जली एक्सप्लेन कहां पर किया गया है। जीवन के अधिकार की एक विस्तृत व्याख्या वो हुई है आपका 1978 के केस में। तो इसको हमेशा याद रख लेना कि इसको लार्जली बड़े स्तर पर एक्सप्लेन कब किया गया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की, और ये व्याख्या में क्या शामिल हुआ कि जीने से मतलब सिर्फ जीना नहीं होता है, आपका जो जीवन है वो गरिमापूर्ण भी होना चाहिए। कैसा जीवन होना चाहिए, मेरे साथ लिखें, सिर्फ लाइफ का मीनिंग नहीं है, लाइफ जो आपकी हो साथी वो गरिमापूर्ण भी हो, यानी डिग्निटी के साथ में, लाइफ विद डिग्निटी होनी चाहिए। अब गरिमापूर्ण जीवन कैसे होगा, मान के चलो आपसे बोल दिया भाई आप जिए, और आपको मैं खराब पानी पीने के लिए दे दूं, तो ये कोई जीवन हुआ कि आपको पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा है, साफ वातावरण तक भी आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको स्टेट में, नेशन में चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, और आप गरीब व्यक्ति हैं, तो क्या आप ये हक हो गया कि भाई अब मैं यहाँ बेड पर पड़े पड़े मर जाऊं? तो आप कहेंगे जी भैया, बात समझ में आई। तो विस्तृत व्याख्या में क्या क्या शामिल हुआ है वो हमको नोट करना है। तो यहां से अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रख लेना। आपको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी, आपके पास पैसा नहीं है तो, ये किस में बताया गया है, निःशुल्क कानूनी सहायता, ये डीपीएसपीवी है। इसको हम आपका जब आर्टिकल 39 को पढ़ेंगे तब भी बताएंगे, अभी हम बता रहे हैं निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि आप कह सकते हैं फ्री लीगल एड आपको मिलेगा। आप गरीब हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई सरकारी वकील आपका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार होगा वहां पर, ठीक है। सतत विकास, जीवन का मतलब यही है जब आपको अपने विकास के सभी अवसर मिले, ठीक है। सतत विकास यानी कि इसको हम कह सकते हैं आपका कंसिस्टेंट डेवलपमेंट, एक सतत विकास का अवसर आपको मिले, ठीक है, सतत विकास का अवसर। आजीविका का अवसर आपको मिलना चाहिए, भाई जीवन है तो आपको कमाने के अधिकार भी तो हो, आजीविका का अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइवलीहुड, अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइवलीहुड ये बने। मां बनने का अधिकार, मां बनने का अधिकार, भाई कोई लड़की है और वो चाहती है कि मैं कभी मां ना बनूं, तो वो चाहे बने ना बने, ये उसका अपना अधिकार है। राइट टू बी ए मदर, राइट टू बी ए मदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये किसके लिए है आपका, भाई ऐसा आप ये सोचे कि भैया किसी के पेट में अगर बच्चा है और 7 महीने का बच्चा है मान के चलिए, और वो ये महिला ये कह दे कि नहीं मैं तो इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, तो ये नहीं। कहने का मतलब है मां बनने, यानी कि प्रजनन की बात हम अभी कर रहे हैं, कि वो आपका क्या बोलेंगे, प्रेग्नेंट हो या ना हो, ये उनका अधिकार है अपना। और आप जानते हैं एक सीमित समय तक के लिए आपका अबोर्ट भी वो अपनी परमिशन से करवा सकते हैं, लेकिन हर स्थिति में नहीं करवा सकते। यानी मां बनने का अधिकार होगा, मां बनने का अधिकार। आगे बात करेंगे शांति का अधिकार, भाई आप क्षेत्र में मान के चलो डीजे वगैरह परमानेंट बजता हो 24 घंटे, तो ये कोई जीवन हुआ आपका, आपके कमरे के बराबर में, तो आप क्या बोलेंगे भैया, मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी आपकी। राइट टू पीस लिखिए, तभी हम कहेंगे कि गरिमापूर्ण जीवन है वो शांतिमय हो। अगर सार्वजनिक धूम्रपान, सार्वजनिक धूम्रपान, अब आपके चलो आप बस में जा रहे हैं और आपके बराबर वाले ने बीड़ी निकाल के लगा दी, तो सार्वजनिक धूम्रपान का अधिकार नहीं है कि आप कहीं भी बोले कि भैया मेरे पास तो सार्वजनिक धूम्रपान का अधिकार है। सार्वजनिक धूम्रपान के विरोध का अधिकार आपके पास है कि भैया स्मोकिंग एरिया में जाके करिए, विरोध का अधिकार। सार्वजनिक धूम्रपान समझते हैं ना, सार्वजनिक धूम्रपान यानी कि राइट अगेंस्ट पब्लिक स्मोकिंग, अगेंस्ट पब्लिक स्मोकिंग। तो कहां पे जाके स्मोकिंग करनी है, जो स्मोकिंग करते हों तो उनको प्रावधान दिया गया कि आप स्मोकिंग जोन में जाइए। इसलिए आपने देखा होगा वो कहीं कहीं पे लिखा होता है सिगरेट प्रोहिबिटेड एरिया, या आपका कुछ भी बोल दे वो आपसे, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड हेयर, कुछ भी लिखा हुआ है, ओके। तो सार्वजनिक धूम्रपान के विरोध का अधिकार भी आपको दिया गया है। मनपसंद विवाह का, इस पर तो लड़के खुश हो जाते हैं एकदम से, बोले अपना आर्टिकल तो ये है, बाकी तो आर्टिकल जैसे हैं वैसे ठीक हैं। मनपसंद विवाह का अधिकार, दोनों लोग बालिग हैं तो आप जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू मैरी एज पर चॉइस, राइट टू मैरी एज पर चॉइस, मैरी एज